बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कविता शुरू की थी। ये बात सीधी थी पर, ये कुंवर नारायण जी की। इसमें हमने पढ़ा था कि कवि कवि बताते हैं कि एक बार जो बात बताना चाहते थे किसी को, तो बात तो एक आसान सी थी, एक सीधी सी बात थी, लेकिन उसने थोड़ी मुश्किल भाषा का प्रयोग किया और उसके बाद बात थोड़ी सी उलझ गई। वो समझा नहीं पाए उसको, और इसको सुलझाने के लिए या समझाने के लिए उसने भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा, मतलब अपने तरीके से उसने उसको आसान करने की कोशिश की। और ये चाहते थे कि भाई या तो बात उसके समझ में आ जाए या बन जाए, या फिर वो भाषा से बाहर आ जाए ताकि उसको दोबारा से उसको बता सके। लेकिन जितनी भी कोशिश उसने की, वो और भी वो जो बात है और भी ज़्यादा पेचीदी होती चली गई, मुश्किल होती चली गई। ठीक है। अब वो इतनी इस स्थिति में पहुंच चुके थे कि उसके पास धैर्य नहीं रहा बिल्कुल भी, कवि के पास। और धैर्य के बिना उसने उसको, जिस प्रकार से हमें कोई पेंच है उसको खोलने की बजाय उसको कई बार टाइट कर देते हैं, हमें ये पता नहीं होता कि उसको कैसे खोलना है। तो वही स्थिति यहाँ पर हुई कि कवि बात को और भी ज़्यादा उलझाते चले गए, और इस प्रकार से उलझाते चले गए कि बहुत ज़्यादा टाइट हो गई। क्योंकि उसको जो आसपास खड़े लोग थे उसकी भाषा को देखकर उसकी वाह वाह कर रहे थे, और इसकी वाहवाही से उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन कवि को ये पता था कि मैं उस अपनी बात को, जो असली बात है वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, वो समझा नहीं पा रहा था। ठीक है। तो और कहते हैं कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। तो मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको एक पेंच का जिक्र किया था, तो पेंच को हम अगर टाइट करने खोलने की बजाय अगर उसको ज़्यादा टाइट कर दें, हमें पता ही नहीं होगी भाई किस साइड खुलेगा वो, तो वो कई बार ज़्यादा टाइट होने से वो फ्री हो जाता है और फिर उसका कोई पकड़ नहीं रहती, उसकी कोई मजबूती नहीं रहती। ठीक है। तो वैसे ही हुआ, बात इस स्तर पर पहुंच गई कि वो वापिस भी नहीं आ सकते थे उस जहाँ से शुरुआत की थी उसने, और उसका कोई महत्व भी नहीं रहा। ठीक है। तो कहते हैं कि हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह पर ठोक दिया। और लास्ट में कवि क्या कोशिश करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि भाई बात को एक लिपापोती ही करनी चाहिए उसने। जिस प्रकार से हमारे पेंच में पकड़ मजबूत होती है, मान लीजिए पेंच से कोई चीज़ हम कसते हैं, तो पेंच अगर काम नहीं करा तो हम चाहते हैं कि कील की तरह इसको ठोक दे बस। तो वही बात यहाँ पर हुई। बात का कोई महत्व तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कवि उस बात को किसी न किसी तरीके से ख़त्म करना चाहते थे। तो उसने उसको लिपापोती की और ये कहा कि भाई ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाए। ठीक है। तो कहते हैं कि ऊपर से, यहाँ से हमने ये पीछे तक की तो हमने की थी, अब आगे इसमें पढ़ते हैं कि ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। लेकिन कवि कहते हैं कि मैंने बात को तो ख़त्म कर दिया, जैसे तैसे भी बहुत कोशिश की कि उसको समझा सकूं, लेकिन मैंने, गलती मेरी ही थी क्योंकि मैंने कठिन भाषा का प्रयोग किया, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो उसकी समझ में आई नहीं। हालांकि वो आसानी से बताई जा सकती थी, लेकिन गलती मेरी रही। तो ऐसे में कवि कहते हैं कि मैंने फिर बात को ख़त्म ही कर दिया, और जिस मोड़ पर बात ख़त्म हुई तो वो उस बात का कोई मतलब नहीं था। जैसे कि कोई चीज़ ऊपर से तो ठीक ठाक हमें दिखाई देती है, लेकिन अंदर से उसमें कोई कसाव नहीं हो, कोई ताकत नहीं हो, वैसे ही बात थी कि बात का कोई महत्व नहीं था, कोई अर्थ नहीं था, और इतनी देर तक वैसे ही उसमें टाइम लगा। ठीक है। तो अब आगे है कि बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा। बात ने पूछा किससे? कवि से। कि एक शरारती बच्चे की तरह उससे खेल रही थी, उसका मजा ले रही थी, कि उसको उलझा हुआ देखकर, उसको पसीना पोंछता हुआ देखकर उसका मजा ले रही थी कि कितना मूर्ख आदमी है ये, कितना नादान है। कि जो वो क्या पूछते हैं वो यहीं से पता चल जाएगा। और पूछते हैं कि मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो बात उससे कहती है कि तुम कितने मूर्ख हो या नादान हो कि तुमने कभी भी भाषा का प्रयोग अच्छी प्रकार से करना नहीं सीखा। पूछ रहे हैं उससे कि तुम इतने पढ़े लिखे हो गए हो, कवि हो गए हो, इतने विद्वान हो गए हो,
लेकिन एक छोटी सी बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी, और वो क्या कि भाषा का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। भाई आमतौर पे हम भाषा का, आप देखो, हम सरल रूप से भाषा का प्रयोग करते हैं, बड़ी बात को स्पष्ट कहते हैं और उसका अर्थ उसको समझाते हैं और उसका अर्थ को समझते हैं, ये खत्म बात। लेकिन कई आदमी होते हैं ऐसे कि जो अपने विद्वत्ता दिखाने के चक्कर में बात को उलझा देते हैं, और यही बात वो भाषा बात उससे पूछती है कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, अर्थात तुम इतने पढ़े लिखे हो गए तो क्या तुमने भाषा का प्रयोग नहीं सीखा। तो यही बताया है इस कविता में कि हमें अपनी बात को, भाषा क्या है, भाषा एक साधन है, जस्ट ए मीडियम है, हमने उसको एक मीडियम की तरह से प्रयोग करना चाहिए। उसके ऊपर ज़्यादा अपने आप को दिखाना नहीं चाहिए कि मेरे को ये भाषा आती है, मेरे को ऐसे आते हैं, ये शब्द आते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने जो सूचना है, जो संदेश है, जो बात है, वो सरल स्पष्ट शब्दों में दूसरों को कहनी चाहिए। ठीक है, तो यही इसमें बताई गई है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि ये कविता जो का अंश था, जो शेष भाग था, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको अपनी कॉपी में लिख लेना। तो एक बार फिर आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।